प्रिय विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं धनुष भंग का दूसरा भाग। अगर अभी तक आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उस भाग को भी अवश्य देखें। साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मनसि जमीन जुग जनु विधि मंडल डोल। सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को लगातार देख रही हैं। इस पद में सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि प्रभु ही चितई अर्थात श्री रामचंद्र जी को देखकर, पुनि चितव मही और फिर मही अर्थात पृथ्वी को देखकर, राजत लोचन लोल माता सीता के दोनों नेत्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात वह पहले श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, फिर लज्जा के वशीभूत होकर वह पृथ्वी को देखने लगती हैं। उनका श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार देखने का यह क्रम बना हुआ है। कभी वह श्री राम को देखती हैं, कभी पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। इस प्रकार खेलत मनसिज मीन जुग, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। क्योंकि वह कभी रामचंद्र जी को देखती हैं, कभी पृथ्वी को देखती हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। नेत्रों की चंचलता की तुलना मछलियों से की गई। अवधि भाषा, प्रबंध और वर्णनात्मक शैली, श्रृंगार रस और दोहा छंद काव्यगत सौंदर्य है इस पद का। अगले पद में जो अन्य चौपाइयां हैं उनमें सीता जी की राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेमानुरक्ति का अत्यंत सजीव वर्णन किया गया है। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। सीता जी और श्री राम चंद्र जी के मन के सात्विक भावों का अत्यंत सुंदर चित्रण करते हुए कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरा अलिनि मुख पंकज रूपी। सीता जी की वाणी रूप अलिनि अर्थात भौरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और वह भ्रमरी जब लज्जा रूपी रात को देखती है तो वह चुपचाप कमल में बैठी रहती है, अर्थात वह बाहर प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। माता सीता का मन अत्यंत भावुक है। बार बार उनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, किंतु वे उन्हें आंखों से बाहर उसी प्रकार नहीं निकलने दे रही हैं जैसे कोई महाकंजूस का सोना घर के कोनों में गड़ा रहता है, बाहर नहीं निकलता। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। सीता जी इस प्रकार अत्यंत व्याकुल हो रही थीं। जब उन्हें अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता का ज्ञान हुआ तो वे सकुचा गईं और धैर्य धारण कर अपने हृदय में विश्वास ले आईं कि तन मन पचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। कि यदि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम, पनु माने प्रण, सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। अर्थात यदि मेरा प्रण श्री रामचंद्र जी के प्रति सच्चा है तो मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्राप्त हों। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। उनकी इस भावना को कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने जान लिया। क्यों सीता जी कह रही हैं कि करहि मोहि रघुबर कै दासी। यदि मेरा इस प्रकार का उनके प्रति प्रण सच्चा है तो मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी आप कर दीजिए। जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु।
क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उसे निश्चित मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु ही तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु श्री राम की ओर देखकर सीता जी ने अपने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया था और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने यह सब कुछ जान लिया। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर और फिर धनुष की ओर तकेउ माने देखकर ऐसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देख रहे हों। राम के प्रति सीता की अनुरक्ति का अलंकारिक वर्णन है। अवधी भाषा, प्रबंधात्मक चित्रात्मक शैली, श्रृंगार व भक्तिरस और दोहा छंद इस पद में प्रयोग किए गए हैं। लखन लख्यौ रघुवंश मनि ताक्यौ हर को दंड, पुलकी गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांडु। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण का श्री राम के प्रति स्नेह और उनकी स्वयं की बलवत्ता का वर्णन किया गया है। लखन लख्यौ रघुवंश मनि, इधर लक्ष्मण जी ने जब देखा कि रघुकुल मणि श्री राम ने शिव के धनुष की ओर उसका खंडन करने की दृष्टि डाली है, तो पुलकिगात बोले वचन, उनका शरीर आनंद से पुलकित हो उठा। चरण चापि ब्रह्मांड, और शिव धनुष के खंडन से ब्रह्मांड में उथल पुथल न हो, इसलिए उन्होंने अपने चरणों से दबाकर इस प्रकार वचन कहे। लक्ष्मण की सामर्थ्य का वर्णन किया गया। अवधी भाषा, प्रबंध शैली, वीर रस और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दिसि कुंजरहूँ कमठ अहि कोला, धरहूँ धरनि धरि धीर न डोला। राम चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी कर दारुन दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण की सामर्थ्य और राम के ईश्वरत्व गुणों से युक्त होने का वर्णन किया गया है। श्री राम लक्ष्मण जी जब ब्रह्मांड को चरणों से दबाते हैं तो वह कच्छप, शेषनाग और वाराह इत्यादि को सावधान करते हुए कहते हैं, दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला। हे दिक्पाल दिग्गजों, हे कच्छपों, हे वाराह, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। आप सब धैर्य धारण करते हुए पृथ्वी को दृढ़ता से थामे रखो, क्योंकि राम चहई शंकर धनु तोरा। श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनि आय सुमोरा, अतः मेरी आज्ञा सुनकर तुम सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जब उस धनुष के समीप भगवान श्री रामचंद्र जी आ गए, तभी सभी स्त्री और पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया कि यह धनुष भंग हो जाए। सब कर संसौ अर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भगवान श्री रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ दें, ऐसा लोगों को यह संदेह है कि शायद वह धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे। मंद महीपन कर अभिमानु, सभी नीच राजाओं को भी यही अभिमान है कि जब हम नहीं तोड़ पाए तो राम की भला क्या गिनती है। सब कर संसव अरु अज्ञानु, सबको यह संदेह है और अज्ञान है। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। परशुराम जी के
गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात भय, सियकर सोच, सीता जी की सोच अर्थात चिंता, जनक पछतावा अर्थात जनक जी का पश्चाताप, रानियों का दारुण दुख का दावानल, शंभुचाप बड़ बोहितु पाई, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाएं सब संग बनाई। सभी एकजुट होकर उस पर चढ़े जा रहे हैं और राम बाहुबल सिंधु अपारू, और ये श्री राम के बाहुबल रूपी अनंत समुद्र के पार जाना चाहते हैं। चाहत पारू, पार तो जाना चाहते हैं, नहीं को कड़हारू, लेकिन इसका कोई केवट नहीं है जो इनके जहाज को खेकर इन्हें उस पार पहुंचा दे। अर्थात आशय यही है कि परशुराम के घमंड, मुनियों और देवताओं का भय, सीता जी की चिंता और रानियों का दुख का कारण शिव धनुष ही है, और वे सभी अपनी इन चिंताओं का दुख आदि से छुटकारा पाना चाहते हैं। और यह तभी संभव हो सकता है जब शिव धनुष को भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा तोड़ दिया जाए। राम लक्ष्मण देवत्व के गुणों से युक्त थे, इसका आभास कराया गया है। अवधी भाषा, प्रबंध शैली, वीर और शांतरस, चौपाई छंद का प्रयोग इस पद में किया गया है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जाकी जानी विकल विशेष। श्री रामचंद्र जी ने सभी लोगों को देखा, वे सभी चित्र में लिखे हुए से अर्थात जड़ दिखाई दे रहे हैं। फिर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष रूप से व्याकुल जाना। इस पद में समस्त सभा के साथ साथ सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया है। अवधी भाषा, प्रबंध व चित्रात्मक शैली, शांत और श्रृंगार रस, दोहा छंद, उपमा और अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग इस पद में किया गया है। देखी विपुल विकल भय देही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई क्वा सुधा तड़ागा। कावर सा जब कृषि सुखाने, समय चूंकि पुनिका पछिताने। असजिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल की लखी प्रीति बिसेखी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। प्रस्तुत पद में सीता जी का राम के प्रति प्रेम और शिव धनुष के टूटने का वर्णन किया गया है। देखी विपुल विकल भय देही, श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को अत्यंत व्याकुल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। त्रिसित बारी जो बिन जो तनु त्यागा, और श्री रामचंद्र जी समझ रहे हैं कि यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर त्याग दे, अर्थात जल के अभाव में यदि प्यास से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सुधा माने अमृत, तड़ाग माने तालाब। का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती के सूख जाने पर बरसात का कोई लाभ नहीं, समय चुके पुनिका पछताने। समय के निकट जाने पर फिर पश्चाताप का कोई लाभ नहीं होता। असजिय जान जानकी देखी, श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार से जानकी जी अर्थात माता सीता जी की ओर विशेष प्रेम से देखा। प्रभु पुल के लख प्रीति बसेखी, और उनके प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रेम और अधिक बढ़ गया। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। मन ही मन अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अत्यंत सरलता के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को उठा लिया।
दम के दामिनी जिमि जब लयऊ। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को अपने हाथ में थाम लिया तो वह धनुष बिजली की तरह चमका। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, और आकाश में मंडल के समान आकार हो गया, अर्थात वह धनुष मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। श्री रामचंद्र जी ने यह सब काम इतनी फुर्ती के साथ किया कि किसी ने भी नहीं देखा, सब वहीं पर खड़े ही रह गए। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, उसी क्षण उस मंडप के मध्य भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, जिससे सब लोग भयंकर कठोर ध्वनि से भर गए। तीनों लोग, भू आकाश और पाताल, एक भयंकर ध्वनि से भर गए। राम सीता के पारस्परिक प्रेम की सार्थक अभिव्यक्ति, अवधि भाषा, प्रबंध और सूक्ति परक शैली, श्रृंगार और अद्भुत रस, दोहा छंद, अनुप्रास और उत्प्रेक्षालंकार, माधुर्य गुण। अंतिम पद इस धनुष भंग पाठ का। जब भगवान श्री रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ देते हैं तो तीनों लोकों की स्थिति क्या है? भरे भुवन घोर कठोर रवर बिबाज तजी मारगु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड्यउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष तोड़े जाने के बाद की तीनों लोकों की क्या स्थिति है उसका वर्णन इस पद में किया गया। भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाज तज मारगु चले। घोर कठोर शब्द से तीनों लोक, भू आकाश और पाताल भर गए, जिससे घबराकर रव रवि अर्थात सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। चिक्करहि दिग्गज, दिक्पाल दिग्गज चिंघाड़ने लगे। डोल मही, पृथ्वी कांपने लगी। अहिकोल कूरुम कलमले, और शेषनाग वाराह और कच्छप कलमलाने लगे अर्थात व्याकुल हो उठे। सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि। ध्वनि की भयंकरता के कारण देवतागण, राक्षसगण और मुनिगण कानों पर हाथ रखकर सब प्रकार से व्याकुल होकर विचार करने लगे कि अब क्या होने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको यह निश्चय हो गया कि धनुष तोड़ दिया गया है और यह उसी का भयंकर नाद है, तब सभी मिलकर श्री राम की जय जयकार करने लगे। धनुष टूटने के बाद की स्थिति का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, अवधि भाषा, प्रबंध व चित्रात्मक शैली, अद्भुत रस और सवैया छंद का प्रयोग इस पद में किया गया है। पूरा पाठ बहुत ध्यान से देखने के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। साथ ही साथ आपसे निवेदन कि आप अपने सभी मित्रों को हमारे वीडियो शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।